तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी माता भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे तुलसी विवाह की व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी भक्तों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज तुलसी विवाह जो भक्त करेंगे वह इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, ताकि आपको तुलसी विवाह करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर किया जाता है। कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह करते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है। भगवान विष्णु ने खुद माता तुलसी को यह वरदान दिया था कि बता दे, भगवान विष्णु ने माता तुलसी को आशीर्वाद दिया कि जिस घर में तुम्हारा वास होगा वहां यम के दूत कभी नहीं आएंगे। तुलसी विवाह यदि आप करा रहे हैं तो आप इस कथा का पाठ अवश्य करें, इस कथा का श्रवण अवश्य करें, तभी आपको तुलसी विवाह करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। भक्तों, आइए आपको सुनाते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा। एक बार भगवान शिव ने अपना तीर समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम जालंधर था। जालंधर महातेजस्वी था। वह आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना, लेकिन जालंधर बेहद ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्य राज कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ था। एक बार जालंधर के मन में पाप आया और उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना की। माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से उसने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, ऐसे में माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई मान लिया। इधर जालंधर पराजित हो चुका था, लेकिन उसके मन का पाप यही नहीं ठहरा। इसके बाद वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। माता पार्वती को छल से पाने के लिए जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा। हालांकि माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता अपनी शक्ति से वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर बहुत क्रोधित हो गया और वह भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। देवी पार्वती तुरंत ही भगवान विष्णु के पास पहुंची। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। जालंधर का वध करने के लिए वृंदा का सतीत्व का टूटना जरूरी था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्हें वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपने माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन खुद भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु की इस माया जाल के बारे में वृंदा नहीं जानती थी। उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को सारी बात विस्तार से पता चली तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे, वरना सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल
यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त हुआ कि जिस घर में तुलसी रहेंगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय। भक्तों अब आइए सुनते तुलसी माता की आरती, क्योंकि तुलसी जी की विवाह की कथा सुनने के बाद तुलसी माता की आरती अवश्य करनी चाहिए और श्रवण करनी चाहिए, तभी आपको तुलसी विवाह की संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए सुनते हैं तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप की नो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज के रक्ष करके सबकी भवत्राता। ओम जय तुलसी माता, बटपुत्री है श्याम, सुरबल्ली है ग्राम्य, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता, हरि विपत हरो तुम कृपा करो माता। ओम जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। भक्तों तुलसी विवाह की इस कथा को और आरती को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर भगवान विष्णु और तुलसी माता कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।